ये जो बजट एलोकेशन हो रहे हैं, ये देश के समाज के सभी वर्गों के हित में है। मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन पर बोझ कम किया गया है। लगभग हर महीना 1.5 लाख करोड़ उससे लाभ आता है देश को, और वो होते हुए भी जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ कम हुआ है। तो इसके वजह से इस साल जो बजट पेश किया गया है वो एक बहुत बड़ा विन विन बजट है। ये मैं मानता हूं एक ऐतिहासिक बजट है, और ये इतिहास संभव करने के लिए जो कठिनाई के बारे में थोड़ा उल्लेख किया, ये कहूंगा जैसे कि जीएसटी 20 साल से अपेक्षित था। मोदी सरकार आने के बाद ही जीएसटी लागू हुआ। कई लोग इसका विरोध किए और कई लोग अभी देख रहे हैं कि जो प्रदेशों ने भी जीएसटी के थोड़ा उनका इतराज था, वो अभी खुश हैं क्योंकि उनका अपना रेवेन्यू बढ़ा है और लगभग हर महीना 1.5 लाख करोड़ उससे लाभ आता है देश को, और वो होते हुए भी जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ कम हुआ है। तो इसके वजह से इस साल जो बजट पेश किया गया है वो एक बहुत बड़ा विन विन बजट है। एक तरफ से जो हमारे मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन पर बोझ कम किया गया है, लेकिन साथ साथ देश के विकास के लिए, सभी प्रदेशों के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एलोकेशन बहुत ही बढ़ा गया है। मैं अगर उदाहरण दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से ही जॉब्स क्रिएट होते हैं, नियुक्ति दे सकते हैं। इस बार ऐतिहासिक 10 लाख करोड़ का एलोकेशन जो हुआ है, उसका मतलब पिछले साल से 33% इसको बढ़ाया गया है। और ना केवल इतना, यह ध्यान रखें कि 3 साल पहले कोरोना के असर होते हुए भी उस समय का ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन रहा 3.5 लाख। तो 3 साल पहले 3.5 लाख, 2 साल पहले 5.5 लाख करोड़ का एलोकेशन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये जो इस साल जो चल रही है, इसके लिए 7.5 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ, और अभी इस बजट में 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ को बढ़ाया गया। और ऐसा नहीं है कि ये जो बजट एलोकेशन किए जा रहे हैं ये इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, लगभग पूरे एलोकेशन अमाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कई सालों से, और इस साल भी बड़े देशों में, सभी बड़े देशों के अर्थव्यवस्था के मुताबिक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही संभव करता है इस तरह के एलोकेशन। और ये जो बजट एलोकेशन हो रहे हैं, ये देश के समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के हित में है। जैसे बिहार में बहुत सारे हमारे कृषि भाइयों हैं, और अगर आप देखें इस साल, तो कृषियों के लिए केवल क्रेडिट गारंटी स्कीम अभी 20 लाख करोड़ को बढ़ाया गया है। और प्रधानमंत्री जो कृषि स्कीम है, हर साल 3 बार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, बिहार में ऐसे लगभग 80 लाख की आबादी है कृषियों के, जो इससे उनको फायदा पहुंचता है। मैं आगे बहुत कुछ कह सकता हूं बिहार के लिए जो किया गया है। विभिन्न प्रदेशों की विकास के लिए
आप जानते हैं, कहना चाहूंगा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। यानी कि अभी आज़ादी का 75 साल कंप्लीट हुए हैं और ये बजट ना केवल इस साल की प्रगति के लिए है, ये एक ग्राउंड वर्क ले करता है आने वाले 25 साल के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं जिक्र कर रहा हूं, इस साल बजट में रखा गया है 50 ऐसे स्थान को प्रमोट किया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा जो पर्यटन के लिए। तो इसका भी फायदा बिहार को उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें 50 एयरपोर्ट हो, वाटरवेज हो और पर्यटन स्थल के विकास के लिए बहुत सारे फंडिंग और स्कीम्स हैं। बिहार को इसका फायदा उठाना चाहिए। दुख की बात यह है कि इतने सारे जो केंद्र सरकार ने एलोकेट करती है, वो बिहार में पूरी मात्रा से उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। आप अगर ये ध्यान रखें कि बिहार का ओवरऑल जो बजट है प्रदेश की, वो लगभग 2,37,000 करोड़ की है, जिसमें से केवल बिहार का अपना कंट्रीब्यूशन लगभग 41,000 करोड़ का है। बाकी सब केंद्र से या तो ग्रांट या किसी किस्म का बजटरी सपोर्ट से एलोकेट होता है। और दुख की बात यह है कि कई सारे बड़े केंद्रीय योजनाएं जो बिहार को आगे लेने वाले हैं, वो किसी ना किसी कारण यहां लागू नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जो एक सबसे बड़ा योजना जो है नल जल योजना, जो हर घर जल पहुंचा रहे हैं, जो काम दशकों से रुका हुआ था, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कोने कोने में के विकास और प्रगति के लिए, ऐसे इस बजट में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। मैं सबको तो उल्लेख नहीं कर पाऊंगा समय के वजह से, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, बिहार जैसा प्रदेश का अर्थनैतिक व्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर की आमदनी पर जो टैक्स हुआ करता था 30% को, उसको 50% कम किया गया है 15%। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको। मैं कहा कि विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलित और पिछड़ा समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए, जो निषाद समाज है उसके लिए भी बड़ी जो एलोकेशन रखा गया है 6,000 करोड़।